बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में सुकुमार नाम का एक गरीब युवक रहता था। सुकुमार बचपन से ही अनाथ था और उसने जीवन की हर कठिनाई का सामना अकेले किया था। उसके पास न तो जमीन थी, न घर और न ही कोई अपना। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं होता था। फिर भी सुकुमार का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे उसके पास खुद कुछ ना हो। गांव में एक बूढ़ी विधवा लक्ष्मी अकेले रहती थी। उसका बेटा युद्ध में मारा गया था और अब वह अंधी हो चुकी थी। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। लक्ष्मी अपना सारा समय अपने घर के एक कोने में बिताती थी, जहां वह अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही थी। उसकी हालत देखकर गांव वाले कभी कभी उसे खाना दे जाते, लेकिन कोई उसके दुख को समझ नहीं पाता था। एक दिन सुकुमार उस बूढ़ी लक्ष्मी के घर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि उसका घर टूटा फूटा था और उसके दरवाजे पर धूल जम चुकी थी। वह भीतर गया और लक्ष्मी को आवाज दी, माँ, आप कैसी हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, मेरी जिंदगी अब बस यहीं खत्म होने का इंतजार कर रही है। कोई मेरी मदद नहीं करता और मैं तो अब देख भी नहीं सकती। सुकुमार का दिल पिघल गया। उसने लक्ष्मी से कहा, माँ, आप अकेली नहीं हैं, मैं यहां हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। और तभी से सुकुमार ने लक्ष्मी की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। वह दिन में काम करता और रात में लक्ष्मी के पास जाकर उसका ख्याल रखता। उसने अपने सारे दुख भुलाकर लक्ष्मी की सेवा की। गांव के लोग सुकुमार की मदद करने की भावना की सराहना नहीं करते थे। वे कहते, यह युवक खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा और यह बूढ़ी औरत की देखभाल कर रहा है। इसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सुकुमार ने इन बातों को अनसुना कर दिया। वह जानता था कि लक्ष्मी को उसकी जरूरत थी और उसके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण था। सुकुमार की मेहनत का असर लक्ष्मी पर दिखने लगा। उसकी सेहत थोड़ी सुधरने लगी और उसकी आत्मा में एक नई उमंग आ गई। उसने सुकुमार को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी यह करुणा और सेवा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक भयंकर अकाल पड़ गया। पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। गांव वाले एक एक करके अपने घर छोड़कर जा रहे थे और जो बच गए थे वे भूख और प्यास से जूझ रहे थे। सुकुमार के पास भी अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसने लक्ष्मी को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने जो भी थोड़ा बहुत बचा था उसे लक्ष्मी को खिलाया और खुद भूखा रहने लगा। एक दिन जब सुकुमार बेहद कमजोर हो चुका था, लक्ष्मी ने उसकी आवाज सुनी। वह उसकी हालत से परेशान हो उठी। उसने सुकुमार से कहा, बेटा, तुम क्यों मेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगा रहे हो? तुम अब मेरे लिए भूखे मर रहे हो। मुझे छोड़ दो और अपनी जिंदगी बचाओ। लेकिन सुकुमार ने दृढ़ता से कहा, माँ, मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मेरी जिंदगी आपकी सेवा में है। मैं भले ही भूखा रहूं, लेकिन आपको कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। एक रात जब सुकुमार और लक्ष्मी दोनों बेहद कमजोर हो चुके थे, अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। सुकुमार ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक साधु खड़ा है। साधु ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है? सुकुमार ने बिना सोचे समझे अपना आखिरी बचा हुआ खाना साधु को दे दिया। लक्ष्मी यह देखकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह जानती थी कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन साधु ने वह खाना खाया और सुकुमार की ओर देखा। उसने कहा, तुम्हारी करुणा और सेवा का फल अब तुम्हें मिलेगा। भगवान ने तुम्हारी सच्ची सेवा को देखा है और अब वह तुम्हें इसका प्रतिफल देंगे। यह कहकर साधु ने अपना आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। अगले ही दिन से गांव में बारिश होने लगी, फसलें लहलहाने लगीं और अकाल समाप्त हो गया। गांव में अकाल समाप्त होते ही सुकुमार और लक्ष्मी की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। लोगों ने देखा कि सुकुमार की मेहनत और करुणा ने उसे न केवल लक्ष्मी की जान बचाई, बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी दिलाया। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और सुकुमार की सेवा भावना की प्रशंसा की। सुकुमार के पास अब एक सुंदर खेत था, जहां हर साल बेहतरीन फसल होती थी। लक्ष्मी की देखभाल में उसने अपना जीवन बिताया और वह एक मिसाल बन गया कि करुणा और सेवा का फल कितना अद्भुत होता है। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और दूर दूर तक लोग उसकी करुणा की चर्चा करने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा और सेवा में अद्भुत शक्ति होती है।
जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। चाहे दुनिया हमें समझे या ना समझे, लेकिन जो दिल से दूसरों की सेवा करता है उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है।